हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सौरभ जैन सर पे, जहां आपको इंग्लिश का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देखने को मिलता है, वो भी विद क्लैरिफिकेशन, अच्छे रूल्स के साथ में। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम लोग सिर्फ आपको रूल्स रटवा रहे हों, हम लोग आपको रूल्स समझाते हैं और ऐसे समझाते हैं कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाएं। आज भी हमने अपने दूसरे चैनल पे अपनी वीडियो अपलोड की है, वहाँ आप जाइएगा, वीडियो देखिएगा। अगर आपको संतुष्टि ना हो तो मुझे बताइएगा, आपको डेफिनेटली संतुष्टि होगी। बहुत ही प्यारे तरह से हमने वीडियो सॉल्व कराई है। यहाँ आज आपका है सेट नंबर 24। ये भी SSC CGL प्री टेस्ट में आया हुआ एक क्वेश्चन पेपर है। टीयर 1 में 2019 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे जून में, लेकिन 2018 में निकली थी वैकेंसी, इसलिए 2018 के नाम से ये बुक में हुई है प्रकाशित। सो यहाँ हम लोग लगातार आपको सेट सोल्व कराते चल रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम लोग आज आगे बढ़ते हुए पहुँच गए हैं सेट नंबर 24 पर। 24 सेट की शुरुआत करें अगर हम लोग, तो पहला ही क्वेश्चन है आपका एंटोनियम्स का। वर्ड है आपका लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या होता है लिबर्टी का मतलब? स्वतंत्रता, आज़ादी। हमें बताना है इसका उल्टा। पहला वर्ड है आपका स्लेवरी, यानी कि गुलामी। उससे अगला वर्ड है आपका फ्रीडम, आज़ादी ही। उससे अगला वर्ड है आपका ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं का शासन, स्वायत्ता। नेक्स्ट है आपका रिजर्वेशन, आरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, गुलामी, जिसका प्रॉपर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस में कौन सा प्रॉपर वर्ड आए जिससे कि सेंटेंस आपका मीनिंगफुल हो जाए। सेंटेंस है आपका, द ओल्ड मैन विश टू डोनेट हिज डैश वेल्थ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन। विश है उसकी अपने डैश धन को दान करने की उन लोगों को जो लोग बेचारे बहुत गरीब तबके के हैं, जिससे कि वो ऊपर उठ सकें। सो यहाँ पे इमेंस, पहला ही वर्ड है आपका इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत अधिक। क्या होता है इसका मतलब? बहुत अधिक। नेक्स्ट है आपका एल्यूसिव। एल्यूसिव मतलब जो कोशिश करने में, एक मिनट जी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी समस्या हो गई थी। जो कोशिश करने पर भी पकड़ में ना आए। नेक्स्ट है आपका इंटेंस, बहुत तीव्र। उससे अगला वर्ड है आपका इमिनेंट, प्रसिद्ध। तो यहाँ आपका आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। द ओल्ड मैन विश टू डोनेट हिज इमेंस वेल्थ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट है आपको बताना करेक्टली स्पेलिंग कौन सी है इसमें से। चलते हैं आपके सेंटेंस पे। पहला वर्ड है आपका कॉन्शियस। नेक्स्ट है आपका कोरिजिबल, जिसे सुधारा जा सके। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेसेंट, और उससे नेक्स्ट है आपका यहाँ आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग है आपके यहाँ पे रॉन्ग। सो यहाँ पर पहला वर्ड है आपका कॉन्शियस, सचेत, सावधान, जो कि बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोरिजेबल, जिसे सुधारा जा सके, ये भी बिल्कुल ठीक है। उससे नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिसेंट, यानी कि आत्मसंतुष्ट। उससे अगला है आपका कंटेम्पलेटेबल, यानी कि यही आपका है रॉन्ग। इसकी स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है। सही स्पेलिंग होनी चाहिए CONTEMPTIBALE, यानी कि आपकी स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी ग्रामर बेस्ड। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। ज़रा देखते हैं फटाफट सेंटेंस को और फिर बढ़ते हैं इसकी एरर की तरफ। लेट अस नॉट नेग्लेक्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑल्दो परस्यू मोमेंट्री प्लेजर्स। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना। आपको बताना है यहाँ सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर।
आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन पार्ट देखना है। अंडरलाइन पार्ट को अगर मैं देखूँ तो है ऑल दो परस्यू मोमेंट्री प्लेजर्स। सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट में हमें दिया गया है बाय परस्यूड मोमेंट प्लेजर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है थ्रू परस्यूड इन मोमेंट्री प्लेजर्स, सी है आपका वाइल परस्यूइंग मोमेंट्री प्लेजर्स, और डी है आपका नो इम्प्रूवमेंट। यस, यहाँ सेंटेंस में अगर मैं गौर करूँ तो यहाँ पे आपके एक प्रपोजिशन क्या होना चाहिए थी, यहाँ पे आपकी प्रपोजिशन, और उसके बाद वाला पार्ट आपका आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए था। किसमें होना चाहिए था आपका? आईएनजी फॉर्म में, जो कि यहाँ पे नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा इस स्थिति में सी करेक्ट। लेट अस नॉट नेग्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वाइल परस्यूइंग मोमेंट्री प्लेजर, यानी कि जब हम लोग मोमेंट्री प्लेजर्स यानी कि उन आनंद को खोज रहे हों जो क्षणिक भर के लिए हैं, सो हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लाइफ के, क्योंकि आनंद थोड़े समय के लिए है और ज़िंदगी लंबे समय के लिए। इसीलिए नेक्स्ट है आपका इडियम एक किकअप। किकअप आपका एक इडियम है जिसका मतलब होता है विवाद पैदा करना। किकअप और रो, विवाद पैदा करना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी क्रिएटेड अ फस। क्राइड विथ सोरो, जी नहीं। वेटेड इन अ क्यू, क्यू बोलते हैं कतार को, क्यू क्यू कतार। किक्ड द गार्ड, गार्ड को किक मारना, या फिर क्रिएटेड अ फ्यूज, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक भर के लिए, थोड़े समय का, बहुत हल्के से समय के लिए। ऑप्शन आपका स्टेशनरी स्थिर, टेम्पोरल क्षणिक भर के लिए, सेलेस्टियल ये लगता है आपका आकाशीय पिंडों के लिए। नेक्स्ट आपका परमानेंट हमेशा के लिए। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका परमानेंट। यस, अगर होता इसका सिनोनिम्स तो इसका आंसर हो जाता आपका टेम्पोरल। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका डी परमानेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक इडियम फिर से, टू गिव अप थ्रोन, नहीं माफ़ी चाहूँगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। टू गिव अप थ्रोन यानी कि अपना सिंहासन त्याग देना, सो ये लगता है आपका इसके लिए एब्डिकेट, अपनी इच्छा से किसी चीज़ को त्याग देना। टू गिव अप थ्रोन, टू गिव अप थ्रोन यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट आपका एक सीक्वेंस इन ऑर्डर, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही सीक्वेंस में है। व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन? एंगर एंड टेंशन आर प्रिवलेंट ड्यू टू conflict arising out of these differences. The society is full of people who think and act differently. We need to develop in ourselves the capacity for conversion to turn negative experiences into positive thinking. सबसे पहले आपको सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट ढूंढना है। फर्स्ट सेंटेंस का कौन सा हो सकता है मेरी राय में? इस सेंटेंस का देखिए, उसने पहले बात तो ऑप्शन दिया आपको ए या सी, इनमें से कोई एक आंसर होगा, ये तो कंफर्म है। पहला आंसर स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस सी से, ए नहीं हो सकता। व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन, ये सेंटेंस में बात की बात है, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका सी से, यानी कि आप कम से कम पहले ही पड़ाव में दो ऑप्शन रेस से बाहर निकाल चुके हैं। इसमें हो गया आपका काफ़ी फ़ायदा। सेंटेंस का ऑप्शन होगा सी से स्टार्ट। सी के बाद आपका आना चाहिए क्या, ये देखते हैं। द सोसाइटी इज़ फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। एंगर एंड टेंशन आर प्रिवलेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ दीज डिफरेंसेस। सी के बाद आपका आएगा बी, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका फिर से वोकैबुलरी बेसिक सेंटेंस। वर्ड है आपका रेटिसेंस, चुप रहने वाला, बहुत कम बोलने वाला, साइलेंट शांत, गॉरुलस बहुत बातूनी, एक्सट्रोवर्ट ये वर्ड होता है, वर्ड माने होता है बोलना, स्पीक। इससे आपके बनते हैं तीन वर्ड। पहला बनता है इंट्रोवर्ट, चुप रहने वाला। अगला बनता है आपका एक्सट्रोवर्ट, बोलने वाला। उससे नेक्स्ट है आपका एम्बीवर्ट, यानी कि दोनों गुण जिसके अंदर हो, जहाँ चुप होना हो वहाँ चुप रहे और जहाँ बोलना हो वहाँ बोले, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंट, तो इस सेंटेंस का आंसर इस स्थिति में हो जाएगा आपका पहला ही, साइलेंट। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 10। द कमेटी मेंबर्स वर इन डैश ओवर द बजट फॉर द फंक्शन। कमेटी मेंबर जो है डैश है। अब यहाँ पे कमेटी मेंबर्स के
डिसीज़न की बात हो रही है, यहाँ पे कोई भी वर्ड पॉजिटिव नहीं है, आपको नेगेटिव वर्ड को देखते हुए लगाना है। पहला वर्ड है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग। डिसेंट मतभेद या फिर असहमत। उससे नेक्स्ट आपका डिफरेंस यानी कि आदर, DEFERENC। उससे अगला वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है उतार, यानी कि वो डिसेंडिंग असेंडिंग आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका वो वाला डिसेंट है, यस, उतरना। सो इस सेंटेंस का इस स्थिति में हो जाएगा बी आंसर, द कमेटी मेंबर्स वर इन डिसेंट ओवर द बजट फॉर द फंक्शन, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आपको बताना है नेक्स्ट सेंटेंस में किस पार्ट में एरर। ये सेम सेंटेंस आपका सुबह वाले सेट में भी था, सेम से मतलब रूल सेम है, यस, बाकी सब कुछ अलग है। यही कर रहा है SSC, रूल्स सेम रख के बस राम की जगह श्याम और श्याम की जगह राम कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। रूल्स आपका आया ईच वाला, इसको मैं आपको वन रूल में पढ़ा चुका हूँ। ईच ऑफ द गर्ल्स, जब भी सेंटेंस आपका स्टार्ट हो ईच से, एवरी से, आइदर से, नाइदर से, नन से, एनीवन से, सो आप सेंटेंस में लगाएंगे हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। अगर तुरंत बाद वर्ब आनी हो तब भी सिंगुलर वर्ब, अगर ऑफ लगा हो तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं माना जाता है इसलिए। तो इस सेंटेंस में यहाँ ईच ऑफ द गर्ल्स ये ख़त्म, इसके हिसाब से यहाँ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, हैव की जगह यहाँ हैज़ होना चाहिए था। इस लिहाज से सेंटेंस के ए पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। 11 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 12, बिल्कुल हाफ पे पहुंच जाएंगे हम इससे। आपको बताना है, सॉरी, ईडियम है एक, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। एक ईडियम है बड़ा प्यारा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई अचानक आया हुआ संकट, कोई अचानक आया हुआ संकट। अ थंडरस्टॉर्म, बिजली। अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, यस, जिसकी उम्मीद ना हो। बी, विंडफॉल। एन ओमिनियस वार्निंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही, करेक्ट। आपको बताना है नेक्स्ट में कौन सा वर्ड आपका करेक्टली स्पेल्ड है। 13 में पहला वर्ड है आपका अटेंडेंस। लिख के देखिए, मैच कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही नज़र आता है, अपने टाइम से मैं इसी को फॉलो करता आ रहा हूँ, अटेंडेंस। अगला है आपका अबंडेंस, ABUNDANCE, अबंडेंस, ये तो मुझे सही लग रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आपका एरोगेंस, ARRGONCE, ARROGENCE, एरोगेंस। APEARNCE, अपीयरेंस। सो यहाँ मुझे कोई भी वर्ड नहीं लग रहा है गलत, नहीं, अपीयर गलत हो गया बच्चों, माफ़ी चाहूँगा। अपीयर की स्पेलिंग APP होती है आपकी, यहाँ पे अपीयर की स्पेलिंग आपकी मिस्टेक। सेंटेंस नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अपीयरेंस। यस, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे अपीयरेंस की। बाकी एक बार आप अबंडेंस की भी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मुझे यहाँ पे भी डाउट हो रहा है कि कहीं डी के बाद यहाँ पे ए की जगह ई ना हो, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा बस। बाकी ये पोर्शन आप खुद चेक कर सकते हैं, इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। यस, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आपको बताना है इसको सीक्वेंस इन ऑर्डर सही क्या होगा। 14 सेंटेंस, ओनली द फिटेस्ट क्रीचर्स कैन सर्वाइव वाइल competing फॉर फूड, वाई डू सम स्पेसीज सर्वाइव एंड अदर बिकेम एक्सटिंक्ट। हिज आंसर वॉज दैट देयर इज अ ceaseless स्ट्रगल फॉर लाइफ among ऑल क्रीचर्स। दिस वॉज द क्वेश्चन दैट डार्विन आस्क्ड हिमसेल्फ। आपको देखना है सबसे पहले सेंटेंस पहला कौन सा हो सकता है। आपको दिए गए 4 ऑप्शन A, B, यानी कि या तो सेंटेंस का पहला ऑप्शन स्टार्ट होगा A से या B से। कम से कम C और D इसके पहले आंसर नहीं हो सकते, ये ध्यान रखें आप। यस, अब अगर मैं सेंटेंस को A से स्टार्ट करता हूँ सो आपका हो जाएगा ओनली द फिटेस्ट, और अगर मैं B से स्टार्ट करता हूँ तो वाई डू सम स्पीसीज सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटिंक्ट। सेंटेंस क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, यानी कि इसका आंसर आपका B से होगा। ये 2 आपके रेस से बाहर होते हैं। 14 का आंसर B से स्टार्ट होगा, या तो आपका आंसर होगा C वाला या आंसर होगा D वाला। अब B के बाद क्या आना है, वाई डू सम स्पेसीज सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटिंक्ट। हिज आंसर वॉज दैट देयर इज ceaseless स्ट्रगल फॉर लाइफ among ऑल क्रीचर्स।
दिस वॉज द क्वेश्चन दैट डार्विन आस्क हिमसेल्फ। यस, ये क्वेश्चन है जो डार्विन ने खुद से पूछा, यानी कि बी के बाद आपका आना चाहिए डी। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी, बी डी सी ए। यस। नेक्स्ट आपका वोकेबलरी वर्ड आपका फरी, बहुत अधिक गुस्सा होना, FURY, बहुत अधिक गुस्सा होना। आपको बताना है इसका सिनोनिम्स, सौरो दुख, एंगर गुस्सा, क्रूल्टी दुष्टता, फ्राइट डरा होना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 15 का 16 से चलिए आपका है PQRS, सॉरी क्लोज टेस्ट, माफ़ी चाहूँगा, दिमाग किसी और दुनिया में है शायद। क्लोज टेस्ट देखिए, आज सुबह वाले सेट में मैंने आपको क्लोज टेस्ट कराया और खूब अच्छे से मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको वो क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज का क्लोज टेस्ट भी कुछ इसी तरह का है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस थोड़ा सा निगाह अपनी और सावधान होकर के बैठ जाइए अब मेरी वीडियो की तरफ, और पेन कॉपी रख दीजिए अपना एक तरफ। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, इतना सा काम आप कर लीजिए सबसे पहले। देयर वॉज स्टिल लिख लीजिएगा, बाद में वीडियो है आप फिर से रिपीट मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मत देखिए। लेकिन देयर वॉज स्टिल अ लाइट ऑन अ मोज रूम, ही ऑफन स्टेड डैश रीडिंग लेट इन टू द नाइट। यहाँ एक वर्ड आया स्टे, स्टे के साथ उसने कुछ प्रपोजिशन लगाई, जैसे कि पहला है कह रहा हूँ अप, दूसरी है आपकी अवे, तीसरी है आपकी पोर, और फोर्थ है आपकी आउट। अब इन सब के मीनिंग है अलग अलग। स्टे अप, रात को देर तक जागना, रात को देर तक जागना। स्टे अप, अगला है स्टे अवे, स्टे अवे मतलब दूर, स्टे मतलब रहना, किसी चीज़ से दूर रहना या परहेज करना। नेक्स्ट है आपका स्टे फोर, स्टे फोर किसी चीज़ का अनुभव करने के लिए टिके रहना, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना है यानी कि। नेक्स्ट है आपका स्टे आउट, स्टे आउट का मतलब होता है किसी कार्य की समाप्ति के बाद तक टिके रहना। यस, यानी कि स्टे एट द एंड, अंत तक टिके रहना। सो यहाँ आप गौर कीजिए सेंटेंस के भाव पर, और फिर चलिए मेरे साथ में। कह रहा है कि देयर वॉज स्टिल अ लाइट ऑन इन मोज रूम, ही ऑफन स्टेड अप रीडिंग लेट इनटू द नाइट, यानी कि रात को देर तक जागता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, स्टे अप। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैगी हैड डैश हर लव ऑफ बुक्स फ्रॉम हिम। मैगी कोई लड़की या उसी के परिवार का कोई व्यक्ति है जिसको बुक से लगाव हुआ है, उसी से, यानी कि उससे किससे, मोज से, किससे, मोज से। जैसे कि मैं पूरे दिन पढ़ता रहता हूँ अपने घर बैठा हुआ, कभी अपना कभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कभी उसकी एडिटिंग चल रही है, कभी खुद पढ़ रहा हूँ बैठा हुआ अपना। सो मेरे देखे मेरे बच्चे भी मेरे साथ बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ उनको विरासत में मिल गई है। कैसे मिल गई उनको ये चीज़? विरासत में। सो यहाँ पे मैगी को ये चीज़ मिली है विरासत में। पहला वर्ड है प्रोक्योर्ड, नेक्स्ट है आपका इनहेरिटेड, उससे नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्टेड, और उससे अगला है आपका गेन्ड। सो यहाँ पे विरासत के लिए लगता है वर्ड आपका इनहेरिटेड। सो इस सेंटेंस का आंसर साफ साफ हो जाएगा इनहेरिटेड। हालांकि उससे अगला वर्ड है आपका प्रोक्योर्ड, जिसका मतलब होता है प्राप्त करना कोई वस्तु वगैरह के लिए। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना क्या होता है, और गेन का तो आपको पता ही है। तो इस सेंटेंस का आंसर यहाँ हो जाएगा फिलहाल इनहेरिटेड, विरासत। कोई चीज़ जब आपको विरासत में हासिल हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप इनहेरिटेड का। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टोरी आप देखते रहिए, स्टोरी की शुरुआत में ही आपका आ चुका है वोज। ऐसा मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि अगला सेंटेंस है आपका इसी पर आधारित। 18 के जो ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन आपका टेक्स, जो कि है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। नेक्स्ट है आपका हैज़, जो कि है आपका प्रेजेंट में। नेक्स्ट है आपका विल को मैं मानता हूँ प्रेजेंट ही, मैं वुड को पास्ट मानता हूँ। नेक्स्ट है आपका टुक, जो कि सेकंड फॉर्म यानी कि जो है पास्ट में। स्टोरी चल रही है पास्ट में, सो टेक्स नहीं आ सकता, ये प्रेजेंट में। हैज़ नहीं आ सकता, ये प्रेजेंट में। विल नहीं आ सकता, ये प्रेजेंट में। आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा टुक, बिना मीनिंग के, बिना कुछ करे। आपका आंसर आपके सामने है। When she took refuge with him from a bad dream, nothing could lull dash। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है हर, इट, हिज और दैम, ये शी के अकॉर्डिंग आ रहा है
और शी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपका आना चाहिए हर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। मैं आपको साथ ही साथ बता दूँ, लल का मतलब होता है लोरी, जो बचपन में आपको सुनाई गई होगी या सिर्फ आपने फिल्मों में ही देखा होगा, आपको कभी सुनाई भी ना गई हो। ये सिर्फ मैंने फिल्मों में या किताबों में ही पढ़ा है। आज तक मैंने ना तो अपनी बीवी को सुनाते देखा, ना अपनी मम्मी से मैंने सुनी, तो मुझे याद नहीं खैर, लेकिन ऐसा कभी सुना नहीं आता, सिर्फ फिल्मों के अलावा, किताबों के अलावा। चलिए, लल हर बैक टू स्लीप बेटर देन मोस्ट काम ब्रीदिंग डैश हर एंड साउंड ऑफ द पेज टर्निंग। सो उसको आवाज़ आ रही थी सांस की उसके डैश से, और साउंड उसको लग रही थी जैसे पेज टर्न हो रहा हो। यस, यानी कि वो व्यक्ति जाग करके पढ़ रहा है तो उसको सोते सोते पता चल रहा है कि वो पीछे बैठा पढ़ रहा है। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा बिसाइड, बगल में, उसके बगल में बैठा पढ़ रहा होगा, ब्रीदिंग बिसाइड हर एंड द साउंड ऑफ द पेज टर्निंग। इसका आंसर हो जाएगा आपका बिसाइड, बगल में। 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी। बहुत ही ईजी स्टोरी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन समझाने वाला अगर ख़तरनाक हो तो हर चीज़ आसान लगती है, और समझने वाले भी ख़तरनाक हो तो पढ़ाने में मज़ा आता है। आप जैसे बच्चों को पढ़ा करके जी गदगद हो रहा है, आप लोगों के कमेंट देखता हूँ, व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज देखता हूँ, तो लगता है कि हाँ वाकई में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी ऑडियंस मुझे मिली। नेक्स्ट है आपको बनाना इसका करेक्ट पैसिव सेंटेंस, सॉरी एक्टिव बनाना है, पहले से ही पैसिव है। आपको दिख रहा है वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना होगा वॉज वर प्लस आईएनजी सेंटेंस के अंदर कितनों में है, उसको देखिए। पहले में है, यस हैगा, बिल्कुल हैगा। बी में है, जी नहीं है। सी में है, जी नहीं है। डी में है, जी नहीं है। सो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही। 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 22 देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ ट्रेड दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा व्यापार जिसको कानूनी तहत मना कर दिया गया हो, रोक दिया गया हो, वो है आपका इलिक्ट, अवैध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। इनक्रेडिबल, इल्यूसिव, इनएप्ट तो होने से रहा, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी। नेक्स्ट आपको बनाना है पैसिव। सम पीपल बिलीव दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये सेंटेंस आपका नरेशन बेस्ड है, यानी कि 2 सेंटेंस हैं यहाँ पे, एक दैट से पहले और एक दैट के बाद। दैट से पहले वाला अलग बनेगा, दैट के बाद वाला अलग बनेगा। मेरी एक्टिव पैसिव की जो वीडियो पड़ी हुई है उसमें मैंने इसको क्लियरली बताया है। 2 तरह से हमने एक्टिव पैसिव पढ़ाया है, एक अपने नोट्स के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डर के द्वारा, एक बोर्ड पर पढ़ाया गया है। जो वीडियो रिकॉर्डर के द्वारा मैंने पढ़ाई है वीडियो 2 लास्ट में, एडवांस और बेसिक के नाम से, उसको जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक भी। यस, नरेशन रूल मैंने वहाँ पढ़ाया है। दैट से पहले है इट इज़ बिलीव, जहाँ पे आपका इट इज़ बिलीव, सॉरी बिलीव है खाली, मैंने पैसिव देख लेता। बिलीव है आपकी फर्स्ट फॉर्म, आपको बनाना होगा पैसिव इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म से, जो कि कम से कम पहले में नहीं है, दूसरे में वोज है, तीसरे में इज़ है और डी में हैज़ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। खैर चलो, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ईजिली ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। चलते हैं सेंटेंस नंबर 24 पे, वो है आपका नेक्स्ट पेज पे। चलते हैं, नेक्स्ट पेज भी आपका सामने ये रहा भाई। वी मस्ट एंडेवर टू इंक्रीज वुमेन्स एक्सेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। एक्सेस, वी मस्ट एंडेवर टू इंक्रीज वुमेन्स एक्सेस, एक्सेस के साथ में प्रपोजिशन आप टू का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस, एक्सेस टू, पहुँच होना। वी मस्ट एंडेवर टू इंक्रीज वुमेन्स एक्सेस टू एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। एक्सेस टू, पहुँच या उपलब्धता, यानी कि हमें उपलब्ध करानी है वुमेन्स को एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। सो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। बहुत ही प्यारा सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है, ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि इफ़ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड, ज़रा गौर कीजिए, सुबह भी बताया था हैज़, हैव, हैड और हैविंग के साथ, यानी कि हैव की फैमिली के साथ हमेशा 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 आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जबकि उसने यहाँ पे हैड के साथ बीइंग का इस्तेमाल करा, जो कि रॉन्ग है। आप अच्छा होता यहाँ अगर बीइंग का इस्तेमाल करते, यानी कि इस सेंटेंस में बी पार्ट में हो जाएगी एरर। यस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया सोल्यूशन समझ में आया होगा। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। ये था आपका आज का सेट नंबर 24। सेट नंबर 26 में इससे पहले अपलोड कर चुका था। क्यों कर चुका था वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेरी बुक जो थी सही से कंपाइल नहीं थी। आप ही के यूट्यूब के एक साथी तरुण कुमार जी ने मुझे कुछ सेट भेजे 23, 24, 25। सो मैं आपको ये सेट करा पा रहा हूँ। अब मेरे साथ साथ उनको भी धन्यवाद दे दीजिएगा
यस, और दुआएं भी दे दीजिएगा अपने साथ साथ कि उनका सिलेक्शन भी जल्दी से जल्दी हो, आपका भी होगा, उनका भी हो। यस, सबका होना चाहिए सिलेक्शन, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। यहाँ फ़िलहाल सेट होता है आपका फिनिश। आपसे लेनी होगी मुझे विदा। मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट सेट के साथ में। गुड बाय, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।